दलित के बच्चे कांवर उठाएं। अगर महंगाई पे पूछो बताती है, नहीं बोलेगी। आप सरकार से पूछ लो कि किसानों के लिए कौन कौन सा योजना लाई, नहीं। मैं जितना काम करता हूं और जितना काम कर चुका हूं उतना भारतीय जनता पार्टी 7 जन्म में नहीं कर सकती और ना कर पाएगी। गिना दीजिए कौन कौन सा काम। अब आप बता दीजिए। मेट्रो बनवाया गया, पूर्वांचल बनवाया गया, वो क्या कहते हैं ITI बनाए गए, विद्यालय बनाए गए, लैपटॉप बांटे गए, साइकिलें बांटी गई, स्कूटी बांटी गई, और क्या कहते हैं विकलांग के लिए साइकिल बांटी गई, बेटियों को 30-30 हजार रुपया दिया गया, वृद्धा पेंशन, और ठेका खुलवा दिए गांव गांव में। ठेके स्कूल नहीं चला पाते हो तो मैं आपको ज्ञान देता हूं, ले लो। क्या है, भारतीय जनता पार्टी वो सांप है, इसको दूध पिलाओगे ये तुम्ही को डसेगी। ये सपोले राक्षस हैं आ रही हैं 27 में। वो सर्वे को सार्वजनिक नहीं किया, छुपा के रख लिया। अन्नी जी का बहुत बड़ा दिल है, जिनका नाम लिया गया है वो नहीं, नाम में जो नाम लिख गया है पूर्व विधायक वही रहेगा जिंदगी। सरकार शिक्षा की बात करती है और बच्चों को पढ़ाने की बात करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, लेकिन इस समय जो है प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनको बंद किया जा रहा है, उनको मर्ज किया जा रहा है। कई ऐसे विद्यालय हैं जिनको मर्ज कर दिया गया है, जिसको लेकर के विपक्ष जो है लगातार प्रदर्शन भी कर रहा है, आवाज़ भी उठा रहा है कि गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि उनके पास जो है प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए फीस के लिए पैसे नहीं हैं, और एडमिशन में इतनी फीस ली जाती है कि लोग दे नहीं पाते हैं, जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बात करते हैं जिस तरीके से सरकार जो है लगातार शिक्षा की बात करती है, विकास की बात करती है, लेकिन स्कूल को मर्ज किया जा रहा है और ठेके जो हैं जगह जगह खोले जा रहे हैं। पता नहीं कितने ठेकों का लाइसेंस अभी दे दिया गया है और स्कूल को मर्ज किया जा रहा है। किस तरह देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में बात करना और काम करना जो है वो 2 अलग अलग शब्द होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अगर नेताओं के भाषण आप सुनेंगे गंभीरता से तो कहेंगे हम प्रयास कर रहे हैं, हम इस पर काम करना चाहते हैं, मतलब डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी किसी शहर में मेट्रो नहीं बनवा पाई, किसी शहर में विद्यालय नहीं बनवा पाई, किसी शहर का विकास नहीं कर पाई। और रही बात अपराध पे, आप देख लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आते हैं इसी उत्तर प्रदेश में, बोलते हैं कि रात के 12 बजे बेटी गहना पहनकर स्कूटी से जा सकती है और कोई छेड़ेगा नहीं, और लखनऊ में 3 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। आपने एक मामला देखा है, अभी सरकार जो है स्कूल मर्ज कर रही है, 5000 स्कूलों को जो है मर्ज कर दिया गया है। लखनऊ के भी स्कूल, प्रदेश के कई स्कूलों को जो है प्राथमिक स्कूल जो है उनको मर्ज किया गया है। अब जो गरीब बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, बच्चे रो भी रहे हैं कि हमारा स्कूल खोला जाए। क्या सरकार करना चाह रही, क्या दिखाना चाह रही? देखिए, सरकार ये दिखाना चाह रही है कि सरकार कभी जब गरीब हो या गरीब के पास गई हो तो उसको पता चले ना, ये गरीबों के वोटों से नहीं जीते हैं, ये बेईमानी से जीते हुए लोग हैं। जिनको वोटों से जीता होता वो डर रहता है कि हम अगर जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो जनता हमें उखाड़ के फेंक देगी। पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी के मैं हर एक नेता से पूछना चाहता हूं कि आप बात करते हैं समाज की, आप बात करते हैं जाति की, आप बात ही करते हैं धर्म की। किस धर्म में लिखा है कि बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाए? भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरासर ये चाहती है कि पिछड़े दलित के बच्चे स्कूल ना जाएं। जब वो स्कूल नहीं जाएंगे तो वो नौकरी नहीं मांगेंगे, और नौकरी नहीं मांगेंगे तो सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। और तो कह रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। बताइए, इसी लखनऊ के अंदर ITE के तहत जो नामचीन विद्यालय हैं उनमें 3000 बच्चों का एडमिशन होना था फ्री में, फ्री पढ़ाई के लिए, जो इस वर्ष नहीं हुआ। तो आप सोच लो कि सरकार कितनी गंभीरता है शिक्षा को लेकर। सरकार जो है वो चाहती है कि पिछड़े दलित के बच्चे कांवर उठाएं, खेत में काम करें, मजदूरी करें, बंधुआ मजदूर बन के रहे, वो अधिकारी ना बने। आप कांवड़ की बात कर रहे हैं, वो धार्मिक विषय है और लोग अपने श्रद्धा से कांवड़ लेकर जा रहे हैं, आप कांवड़ पर सवाल उठा रहे हैं। हम सवाल उठा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, एक तर्क दे रहा हूँ। अब उस तर्क को आप चाहे विवादित बता दो चाहे सही बता दो, सुनने वाले तो यही समझेंगे ना कि क्या हो रहा है। आप एक बात बता दीजिए, सरकार से अगर महंगाई पे पूछो बताती है, नहीं बोलेगी।
आप सरकार से पूछ लो कि किसानों के लिए कौन कौन सा योजना लाए हो, नहीं बताएगी। महिलाओं के लिए क्या लाए हो, बेटियों के क्या लाए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब कोई बेटी पास होके आती थी तो उसको 30,000 रुपया दिया जाता था कि बेटी आगे पढ़ो। और आज की सरकार क्या है, जो एक तो फ्री नहीं पढ़ा रही, दूसरा मर्ज करके क्या साबित करना चाहती है जानते हो। पहले तो बेटी और बेटा पढ़ेंगे नहीं तो ये नौकरी इनसे मांगेंगे नहीं। मगर ये भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि अजर अमर का वरदान जितने भी राक्षस लिए हैं वो सब मारे गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी गलत फहमी में न रहे, भारतीय जनता पार्टी का सफाया 27 में हो जाएगा। आप नौकरी की बात करें, अभी 60,000 वैकेंसी भरे हैं यूपी पुलिस की, आप बात करें नौकरी नहीं मिली। जब चारों तरफ से घिर गए, चुनाव आ रहा, अभी देखना ये क्या करेंगे। अभी ये तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा भी करने आ जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का है नहीं पहुंच पा रही, अगर उसको जीतना है तो वो भी करे। समाजवादी पार्टी जो है वो किसी को धोखा नहीं देती है, झूठ नहीं बोलती। मैं जितना काम करता हूं और जितना काम कर चुका हूं उतना भारतीय जनता पार्टी 7 जन्म में नहीं कर सकती और ना कर पाएगी। गिना दीजिए कौन कौन से काम। अब आप बता दीजिए। मेट्रो बनवाया गया, पूर्वांचल बनवाया गया, कई जगह अस्पताल बनाए गए, वो क्या कहते हैं ITI बनाए गए, विद्यालय बनाए गए, लैपटॉप बांटे गए, साइकिलें बांटी गई, स्कूटी बांटी गई, और क्या कहते हैं विकलांग के लिए साइकिल बांटी गई, बेटियों को 30-30 हजार रुपया दिया गया, वृद्धा पेंशन दिया गया, 10-90 चालू किया गया, 10-90 लड़कियों के लिए चालू किया गया, 112 चालू किया गया, 100 डायल को मजबूत किया गया। तो ये कौन किया? समाजवादी पार्टी ने किया। सड़कें नालियां जितनी थी वो बनवाई गई। अब आप बता दीजिए, लोहिया आवास दिए गए। और आज विपक्ष में होते हुए माननीय श्री अखिलेश यादव जी किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, अभी आप देखा होगा कि एक महिला को 1 करोड़ रुपया पढ़ने के लिए दिया। पढ़ने के लिए बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में इतने नेता हैं, किसने 1 रुपया बता दे किसी को पढ़ने के लिए। बच्ची जो है उसको अखिलेश यादव जो है बोले थे कि हम देंगे शिक्षा, उसकी माफ करेंगे, उसका पूरा खर्चा हम उठाएंगे। उसने बोला हमको अखिलेश यादव से मदद नहीं चाहिए, वो गुजरात के, वो अपने CM अच्छे व्यक्ति से सहायता लेनी चाहते हैं, खराब व्यक्ति से नहीं लेना चाहते। नहीं तो ठीक है, उन्होंने तो आश्वासन दिया था भाई। देखिए उसमें एक चाल हुई, उन्होंने क्या किया, पहले उसको आश्वासन दिया, वो लड़की जो है उसकी फीस नहीं माफ हुई, उसका वीडियो वायरल हुआ, माननीय जी ने उस पर दया खाया, उसको कहा चलो हम पढ़ाएंगे। मगर अब ये बात ही है, ठीक है, अच्छी बात है कि उनको अच्छा लग रहा है, कोई तो मुख्यमंत्री अच्छा लगा, वो भी बच्चे को। आप देख लीजिए उसका परिवार जो बैठा हुआ है उस बेटी के साथ, कितना डरा और सहमा हुआ है। और वो बेटी बयान दे रही थी, क्या दे रही थी आपको भी पता है। और जहाँ का वीडियो है आप बता दीजिए कि वहाँ पर क्या शरीफ लोग रहते हैं, आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के वहाँ गुंडे रहते हैं। वहीं माता प्रसाद के ऊपर हमला हुआ था। तो ये देखना पड़ता है ना कि ये क्या चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जो है बदनामी के डर से वो काम कर देगी। आप अब बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, अभी हम कोई चीज सवाल करते हैं हम पर मुकदमा हो जाएगा, आप उनसे सवाल कर दोगे आप पर मुकदमा हो जाएगा। बिल्कुल, आप बस उनकी झूठी तारीफ करते रहो। बिल्कुल। सवाल ये है कि मर्ज जो स्कूल किए जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल नहीं मर्ज किए जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को क्यों नहीं किया जा रहा है, आखिर सरकारी स्कूलों को क्यों किया? देखिए प्राइवेट स्कूल उनको चंदा दे रहे हैं, सरकारी स्कूल जो है सरकार के खर्चे से चलते हैं, और सरकार के खर्चे से भी नहीं चलते, ये गलतफहमी सरकार की है। उसके लिए किसान से लेकर हर एक आदमी से GST ले रहे हो आप, समझ गए। उसमें ये बताया जा रहा है कि बच्चे नहीं है, इसी वजह से जो है मर्ज किया जा रहा है, ताकि और स्कूलों में जो जिसमें मर्ज किया जाए उसमें ज्यादा बच्चे हो सकें, और ऐसे में मेंटेनेंस का खर्चा आता है, इसी वजह से। ए भैया बड़े भोले लग रहे हो हमको आप, समझ गए। एक बात बता दीजिए, किसी गांव में 20-25 बच्चे से ज्यादा होते हैं? नहीं होते ना, इतने ही तो बच्चे होंगे। एक तरफ आप बेटे वो कहते हो जनसंख्या हम दो हमारे दो, दूसरी तरफ आप कहते हो कि इतने बच्चे से होंगे तो बंद कर देंगे। भाई आप एक ये देख लीजिए कि जो पिछली सरकारों ने स्कूल बनवाए, अब इनकी तो औकात है नहीं बनवाने की, तो बंद ही कर सकते हैं। और ठेका खुलवा दिए, गांव-गांव में ठेका खुलवा दे। मैं इसकी मांग भी किए थे कि आप जितने ठेके खुलवाने जा रहे हो, हम आज से नहीं 2022 से बोल रहा हूँ कि अगर आप स्कूल नहीं चला पाते हो तो मैं आपको ज्ञान देता हूं, ले लो। भारतीय जनता पार्टी वाले, अगर आपको विद्यालय बंद करने से लाभ मिल रहा है तो ये आपकी गलतफहमी है। आप आदेश कर दीजिए कि जितने पुलिस वाले हैं, जितने SDM DM हैं, उनके बच्चे गांव में 5 साल पढ़ के तब शहर आएंगे। आप देख लीजिए वही विद्यालय चलने लगे। कितने नेताओं के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? किसके जाते हैं? कितने बच्चे हैं जो कितने नेता हैं? मैं खुद पढ़ाया हूँ। मैं खुद पढ़ाया हूँ अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में। और जब पढ़ाया उस साल के बच्चों के देख लीजिए, पढ़ाइए, आप चेक कर लीजिए जाके,
हमारे बच्चे के साथ साथ वो भी योग्य बने। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के 99 नेता प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ के आए हैं, सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ के आए हैं। समझ गए? ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी वो सांप है, इसको दूध पिलाओगे ये तुम्ही को डसेगी। ये सपोले राक्षस हैं, इनको चाहिए बस। लेकिन चुनती तो जनता ही है ना, आप सपोले बता जनता कहाँ से चुन लिया? हाँ। आप बताइए, जनता कब चुन लिया इनको? वोटरों पे रिवॉल्वर, 2 बार सीएम बन गया, आप बता रहे हैं जनता नहीं चुनी है। रिवॉल्वर तान कर जो वोट लेता हो वो जनता के वोटों से कैसे जीत जाएगा? कौन रिवॉल्वर तान दिया? आप भी फोटो नहीं देखे थे? नहीं तस्वीर देखे? अच्छा, आपको चिढ़ लग रही होगी, समझ गए ना? आप जो है बहुत चिढ़ते हो। जैसे हम भारतीय जनता पार्टी को नंगा करना चाहते हैं, आप जैसे जो हैं बिकाऊ लोग पर तुरंत आग लग जाती। एक हमें बात बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से क्या सवाल पूछना गलत है? और आप लोगों का काम है, कहते क्यों लिखते हो फिर कि निष्पक्ष जनता की आवाज? मत लिखो, लिखो भाजपा की आवाज, लिख देना टाइटल में, मत लिखना आज के बाद जनता की आवाज। क्योंकि आप लोगों जैसे, आप कहते, बहुत लोग कहते हैं अरे आप मीडिया पे क्यों सवाल उठाते? मैं बताता हूँ, मीडिया जो है भारतीय जनता पार्टी को अजरामर कर रखी है। अगर एक दिन ईमानदारी से आप लोग काम कर दो, भारतीय जनता पार्टी। आप कह रहे हैं अजर अमर, आज इसी पे सवाल करते हैं, समाजवादी पार्टी पर क्यों नहीं मीडिया का हाथ है? समाजवादी पार्टी पे भी कर, क्या कारण है? समाजवादी पार्टी ने मीडिया को फ्री इलाज कराने की योजना दी। समाजवादी पार्टी मीडिया के लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए योजना चालू की, उनको हर तरह से मदद किया। मैंने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी की तरह ही सपोर्ट ले हो। आप लोगों को आज बता दीजिए, 99% मीडिया वाले अपने बच्चे की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, और नोएडा के कुछ चंद लोगों के हाथ में बिके हुए हैं, वही लोग वहां पैकेज ले रहे हैं। अरे जब तुम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हो तो तुम कैसी ईमानदारी कर रहे हो? आप जनता के साथ रहिए ना, देश के साथ रहिए। हम बता रहे हैं, अगर आप किसानों के ही मुद्दे को उठा लीजिए, उठाइए, किसान आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। 10-10 बोरी धान आपके घर पर भेज देगा, जिंदगी भर आप भारतीय जनता पार्टी के सामने भीख नहीं मांगने जाओगे। मगर भीख मांगने की आदत पड़ गई है। आपको अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं है, भविष्य नहीं बनाना है, बस सिर्फ चंद दिन, चंद टुकड़ों के लिए आप लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और जनता को बर्बाद करने में तुले हुए हो। समाजवादी पार्टी भी लुभा ले, काहे नहीं? समाजवादी पार्टी ईमानदारी की पार्टी है और ईमानदारी के साथ चलेगी, पीडीए की आवाज उठाएगी। जिसको साथ देना होगा, जो समझदार होगा, वो समाजवादी के साथ चला आ रहा है। और समाजवादी इतनी मजबूत हुई है, पीडीए के समाज के लोगों ने मजबूत कर दिए कि देश की तीसरी पार्टी बन गई है। और आपको याद दिला दें, 27 में आप देख लेना कि भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक नहीं मिलेंगे। और तुमको एक चीज बता दे ध्यान से, कल का आया है, आप पता कर लेना। भारतीय जनता पार्टी वाले छुपा के बैठे हो, सोचते कि कुछ पता नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे कराया, उसमें समाजवादी पार्टी की 243 सीटें आ रही हैं 27 में। वो सर्वे को सार्वजनिक नहीं किया, छुपा के रख लिया। जाना कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हो, उनके नेता सिर्फ पीडीए पे आरोप लगाते हैं, पीडीए के लोगों को जेल पहुंचा रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं, तुम जेल क्या पहुंचा रहे हो? तोप से उड़वा दो। मगर अंग्रेज भी उड़ाए थे, वो भी नहीं टिक पाए, तुम भी नहीं टिक पाओगे। अखिलेश यादव लगातार कहते कि हमको धोखा दे करके चले गए। अभी एक राष्ट्रीय सचिव ज्वाइन की हैं, जूही सिंह ने ज्वाइन करवाया है उनको, मुस्कान नाम है शायद उनका। और उनकी रीलें जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी वायरल होती रहती हैं। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, समाजवादी पार्टी ने उनको ज्वाइन करवा दिया है, राष्ट्रीय सचिव बना दिया है, और फिर बाद में कहेंगे कि हमको धोखा दे दिए। देखिए, कब किसका मन परिवर्तन हो जाए ये पता नहीं। जैसे आप मनोज पांडे जी को देख लीजिए, उनकी अंतरात्मा जाग गई, वो भाग गए। समाजवादी से वोट लेते हैं, भाग गए। देखिए, बात यहाँ पे है कि समाजवादी पार्टी बड़े दिल वाली है, वो हर आदमी को माफ कर देती है। जैसे भोलेनाथ जी थे, विष खुद पी लेते हैं, अमृत सबको बांट देते हैं, वैसे हम समाजवादी लोग हैं। जहर हम लोग पियेंगे और अमृत सब में बांटते हैं। तो क्या 27 में अगर आएंगे तो उनको माफ करेंगे? समाजवादी माननी जी बताए ना, माननी जी का बहुत बड़ा दिल है। अगर आप भी कहोगे कि हमसे गलती हो गई तो कहेंगे चलो तुमको माफ किया, काम करो जाके। तो मतलब 27 में उम्मीद है कि अगर आएंगे तो उनको माफ कर दिया। अब वो नहीं आएंगे जिनका नाम लिया गया है, वो नहीं आएंगे। और 4 लोग जो उनके नाम में जो नाम लिख गया है पूर्व विधायक, वही रहेगा जिंदगी भर। और जो लोग हैं सबको किनारे लगा दिया गया। आखिर उनको अभी तक क्यों नहीं निकाला? देखिए, बात ये नहीं है कि किसको क्या निखारा गया, इसका एक नियम होता है। जनता ने चुना है। देखिए, अभी हम उनको निकाल देंगे, फिर उपचुनाव होगा, देश का पैसा बर्बाद होगा। देश का पैसा बर्बाद होगा
और जनता ही कमजोर होगी। समझ गए? जीने खाने दो, कितने दिन चलेंगे। मैंने कहा ना, मनोज पांडे की आप बात कर रहे हैं कि पूर्व ही रहेंगे, प्रधानी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन वो बोले हैं कि 1 वोट की जगह हमने 11 वोट बनाया है और किसी में दम नहीं है जो हरा दे। खुद की उनके परिवार के वोट समाजवादी में नहीं आ पाए हैं, पता कर लेना। ठीक है, जो उनके परिवार के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते हैं, ये सबको पता रहता है। ठीक है, मनोज पांडे पीडीए के वोट से जीते थे, अपने समाज के वोट से नहीं जीते थे। और सुनिए, वो पीडीए के ही लोगों की भीड़ दिखाते हैं, अपनी भीड़ दिखाएं। हम कह रहे हैं हिम्मत हो तो, मुंह पर मोछ हो तो। क्या तैयारी है ऊंचाहार विधानसभा को लेकर के आने वाले समाजवादी पार्टी की सीट थी और रहेगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह। जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालयों को जो है, प्राइमरी स्कूलों को जो है मर्जर किया जा रहा है और कहीं न कहीं शिक्षा पर एक बार फिर से खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। बच्चे जो है शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, ठेका खोले जा रहे हैं, लगातार उन पर लाइसेंस दिए जा रहे हैं और स्कूलों को बंद किया जा रहा है। फिलहाल इसको लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।